बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है और आपको हम बता दे रहे कि बिहार विधानसभा में 2 चरण में चुनाव होना है। एक प्रथम चरण 6 नवंबर, वही दूसरा चरण की बात की जाए तो 11 नवंबर और 14 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित होगा। वैसे में आज हम जनता की मूड जानने के लिए रजौली विधानसभा पहुंचे हैं। आइए हम एक युवा से हम बात करते हैं कि क्या इन मुद्दा है और क्या यहाँ का मेन समस्या। भैया, क्या आप लोग का मूड है? अगर विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, 6 तारीख को 11 को आप लोग को चुनाव भी है। हाँ, चुनाव तो है भैया। इस बार तो मूड है कि आरजेडी की सरकार बनना चाहिए और बेहतर भी रहेगा। आरजेडी का ही सरकार क्यों? देखिए जी, जो हिसाब से देश में बेरोजगारी को देखा जा रहा है, उस हिसाब से हमको लगता है कि आरजेडी की सरकार बनना चाहिए। एक बार 15 साल चच्चा का मौका दिए हैं तो ये 5 साल भतीजा को भी मौका दे के देखा जाए। अगर जो ये भी काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा। यानी यहाँ अगर बात की जाए जनता का मूड, अगर चच्चर भतीजा, हाँ, यही मेन मुद्दा है। हाँ, अगर बात की जाए भतीजा। कि चच्चर भतीजा, अगर चच्चा को नहीं, अब भतीजा को वोट देना है। हाँ, अगर तो हम लोग को मकसद यही है कि अब 5 साल भतीजा को भी देखा जाए। अच्छा, यहाँ अगर समस्या की बात की जाए कि क्या समस्या है, जैसे 15 साल में आप चच्चा को समय दिए जी, चच्चा ने 15 साल में वैसा क्या काम है जो नहीं किया कि आप फिर उनके भतीजा तेजस्वी को आप चुनने के लिए? देखिए, काम तो किसी का भी सरकार आ रहे, काम तो हर कोई करता है और किए हैं भी, ऐसा बात नहीं, चच्चा भी किए हैं। लेकिन बेरोजगारी को देखते हुए युवाओं का मन है कि एक बार भतीजा को भी लाया जाए। पिछले बार तो यहाँ से आरजेडी का ही कोटा, आरजेडी ही जीती थी यहाँ से। हाँ जी। तो आरजेडी ने वैसा क्या बदलाव कुछ किया है इस विधानसभा में? ठीक है, नवादा में आरजेडी की बात की जाए तो बहुत काम किया है और करती भी लगातार रहती है, ऐसा बात नहीं है। कोरोना जैसा महामारी काल में हम लोगों को बहुत मिला आरजेडी की तरफ से। यानी इस बार तेजस्वी का ही सरकार बनाइएगा? हाँ जी, हाँ, युवाओं का तो मन है कि इस बार भतीजा को भी 5 साल दिया जाए मौका। हाँ, देखिए, यहाँ युवाओं का एक ही सोच है कि हम लोग का सरकार भी युवा होना चाहिए, ताकि अगर युवा सरकार रहेगी तो बेरोजगारी भी खत्म होने की संभावना है, ऐसा युवाओं का कहना है। चलिए, यहाँ एक चच्चा भी, हम उनसे भी बात करते हैं। फल बेच रहे हैं। क्या चच्चा, कैसे हैं? अच्छे हैं, हालचाल ठीक है ना? अब किसको? मालिक करम है। 11 तारीख को वोट है, जी जी जी, जाना है वोट देने के लिए। बिल्कुल किनको जाना है। दीजिएगा वोट? बस सरकार बदली होना चाहिए और क्या। अभी किनकी सरकार है? अभी तो है उनकी है, बीजेपी की सरकार है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार अब नहीं चाहिए? नहीं, किनकी सरकार चाहिए? वो अभी बताए ना। अच्छा, वो बोल रहे थे तेजस्वी सरकार जी चाहिए। जी जी, उन्हीं को चाहिए। क्या है? अच्छा, अब नीतीश कुमार बूढ़े भी हो गए हैं, अब अच्छा, उनको आराम करना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं इसलिए उनको आराम चाहिए ना, इसलिए अब युवा सरकार चाहिए। जी जी जी। अच्छा, अगर समस्या की बात की जाए तो क्या समस्या यहाँ? समस्या सब तो अभी देखिए ठीक ही चल रहा है। तो वोट देने जाना है जी, वोट तो देना जाना है। तो तेजस्वी को एकदम सरकार बनाए के ही रहिएगा। जी। तो यहाँ कौन है तेजस्वी पार्टी से खड़ा? आपको क्या तो नाम है, भूल गए हम। अच्छा, तो वोट एकदम लालटेन छाप में ही देना है? जी। सोच लिए पूरा? अगर एकदम बीजेपी नहीं दीजिएगा? बीजेपी तो भी काम अच्छी ही कर रहा है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है, हाँ। कोई खराब काम नहीं कर रहा है अपने जान, मगर महंगाई इस कदर है। अच्छा, महंगाई के चलते आप बीजेपी को हटा? नहीं, महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बहुत है। बीजेपी भी कोई खराब काम नहीं कर रहा, उसका कर्तव्य है वो खराब कर रहा है। बीजेपी के जो कर्तव्य वो खराब कर रहा है। मोदी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ। मोदी सरकार अच्छे हैं मगर उनका कर्तव्य जो है वो खराब है, थोड़ा जहाँ तहाँ, यही सब बात, और कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ के जो चाचा है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, अगर हमको तेजस्वी की ही सरकार चाहिए। चलिए, एक युवा भी है, युवा भी हम बात करते हैं। क्या भाई, कैसे हो? ठीक है भैया, बोलिए। कितना साल हुआ है? 14।
तो वोट तो देने का उम्र तो हुआ नहीं। नहीं दिया। घर में क्या है, कुछ बात चल रहा है कि किनको वोट करना है? मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं ना? बस बीजेपी। बीजेपी यहाँ बोले बीजेपी कुछ काम नहीं किया, बीजेपी को नहीं देंगे वोट। क्या नहीं किया अभी, सब तो बीजेपी किया और कौन इधर कर रहा बोले है? महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी है तो जो है सब तो ठीक ही है ना। मतलब आपके घर से बीजेपी। बस चलिए, एक इधर दादी भी है, दादी भी हम बात करते हैं। कहा दादी, क्या हाल चाल? वोट है 11 तारीख की, जाइएगा वोट देने। केकरा वोट दीजिएगा? वो कैसे वोट देते हैं? कि केकरा देवे जे केकर सरकार बनाना के है? हमरा खाइल दर अच्छा, घर खरले को देता है। तो वोट वही के दीजिएगा ना हाँ, दादी? ये वो तो देने तो केकरा दीजिएगा? केकर सरकार बनाइएगा, तेजस्वी के, मोदी के? ये सबके बनाएगा जो सबको जो हम बनाएंगे। अच्छा, जो सबको बनाएगा वही। हाँ। चलिए, आपको बता दें कि यहाँ की जनता का मूड है कि तेजस्वी का सरकार बनाना है, युवा सरकार बनाना है, क्योंकि युवाओं को अगर इसी विधानसभा की बात की जाए तो मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। तो वो युवा लोग सोच रहे हैं कि युवा का ही सरकार बनाए ताकि बेरोजगारी दूर हो। और साफ तौर पे एक चच्चा भी बता रहे थे हमको कि 15 साल नीतीश चच्चा को समय दिए हैं, अब 5 साल भतीजुओं को टाइम देते हैं। अगर 5 साल में भतीजुओं अगर काम नहीं करेगा तो फिर बदलेंगे सरकार, ऐसा इन लोगों का कहना है। और आपको बता दें कि इस बार भी मुकाबला बहुत तेज़ी से, क्योंकि पिछले बार आरजेडी के कोटा यहाँ से हुआ था, आरजेडी ने जीत हासिल की थी इस विधानसभा से। और आपको बता दें कि जो आरजेडी विभा देवी थी वो आरजेडी से अब जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी भी ज्वाइन की है। तो अब देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प है कि आरजेडी बनाम जेडीयू यानी महागठबंधन और एनडीए की ही टक्कर यहाँ इस विधानसभा में देखी जा रही है। और युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि मुझे युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। अब देखिए 11 तारीख को जनता किसको अपना समर्थन देती है और 14 तारीख को रिजल्ट घोषित होता तो जनता का आशीर्वाद किन को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए। और आप भी किन की सरकार बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें।